Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So अभी बिहार में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं जिसमें लगातार बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और बिहार के जो प्रमुख नेता जो थे गद्दाफार नेता लोजपा के जो प्रमुख मतलब संस्थापक बोल सकते हो आप, केंद्रीय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था। तो वो एक बहुत बड़े नेता थे, बिहार में एक बड़े चेहरे थे। इसके साथ ही कल एलडीसी के एग्ज़ाम होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स एलडीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके साथ ही भारत सरकार जो है दशहरा दीपावली को देखते हुए 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है। चेक इन कराने के लिए यात्रियों से 100 रुपया वसूलेगी इंडिगो जो कंपनी है। हवाई अड्डे के काउंटरों पर चेक इन कराने के इच्छुक यात्रियों को 100 रुपये के शुल्क वसूल करेगी, कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किया है। इसके साथ ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कर दिया गया है जिसमें 107 देशों में भारत का 94 स्थान है। मैं इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊँगा, तो उससे पहले मैं कुछ प्रमुख दे दूँ। आज दुर्गा पूजा की शुरुआत भी हो चुकी है, आज तीसरा दिन है दुर्गा पूजा का। न्यूजीलैंड में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आई हैं जसिंडा अर्डर्न। उसमें एक भारतवंशी भी हैं जो हिमाचल प्रदेश से है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो ये थे कुछ जानकारियां देश दुनिया से जुड़ी हुई, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका बनवाल ट्यूटोरियल सब टेलीग्राम में भी आ चुका है। आप टेलीग्राम में भी आप आके जुड़ सकते हो और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियाँ या जो भी एग्जाम से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ दी जाती है आप उसमें प्राप्त कर सकती हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। तो एक बार अवश्य जुड़े ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपको मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज क्लास में खास। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए डेली रूटीन आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है उससे पर आधारित होती है। खास तरह की एक सवाल आपको प्रोवाइड करवाई जाती है जिसमें सॉल्यूशन भी होते हैं। उसके साथ ही आज का इतिहास, जो आज के दिन में जो भी इतिहास में अतीत में जो भी घटनाएं घटी है उससे जुड़े कुछ सवाल होते हैं 4 या 5। उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरूर है। उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स। तो स्टेट्स में मैं अभी कंट्री लेकर चल रहा हूँ, तो कंट्री के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आज का नया एक कंट्री है लाओस, उसके बारे में तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूख के मामले में भारत 107 देशों की सूची में 94 स्थान में है। पिछले साल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 117 देश पर आधारित थी, इसमें भारत 102 नंबर पे था। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भी गंभीर श्रेणी में है पर भारत से बेहतर स्थिति में है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% आबादी कुपोषण का शिकार है, यानी माल न्यूट्रिशन का। चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत समेत 17 देश सबसे अच्छी स्थिति में है। तो ये भारत के लिए एक गंभीर श्रेणी में शामिल होना एक खतरे की घंटी है, जिसको भारत सरकार को और खास करके यहाँ पे जो भी बड़े बड़े राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान उन राज्यों को अपना स्थिति सुधार करनी होगी। कुपोषण की स्थिति को बहुत ही जरूरी है। रैंक में पिछड़ने का कारण क्या क्या है कुछ मैं बता दूंगा आपको कि कुपोषण से निपटने का उदासीन दृष्टिकोण देखा गया है। बड़े राज्यों में खराब प्रदर्शन हुए हैं, प्रभावी निगरानी की कमी है और खराब कार्यान्वयन प्रक्रिया है। ये कुछ कारण थे जिससे भारत सरकार या भारत की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन
वर्ष 1386 में जर्मनी में हैंडलबर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है आज ही के दिन वर्ष 1948 में उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों में बोस्टन शूमेकर्स, जो एक पहला आप बोल सकते हो लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1991 में अजरबैजान ने तत्कालीन सोवियत रूस से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है आज ही के दिन वर्ष 1950 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म भी हुआ था। तो 1950 में आज ही के दिन ओम पुरी जी का जन्म हुआ था। अमरीश पुरी का भाई ओम पुरी जी हैं। उन्होंने देश से जुड़े हुए बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया। अपने वो बहुत प्रमुख अभिनेताओं में से एक हैं, जैसे अमिताभ बच्चन ने उसी तरह से। नेक्स्ट है आज ही के दिन 893 में अमेरिका के शिकागो में कुछ घटनाएं घटी थी। तो ये थी कुछ आज का इतिहास। आज का आप देखते हैं मोटिवेशन लाइन क्या है। यदि आप वही करते हो जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। यानी आप ढील ढूल रवैया अपनाए हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत से भाग रहे हो, आपका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एम नहीं है, एम्बिशन नहीं है, गोल नहीं है, तो आप बिना गोल का दिशाहीन हो सकते हो। इसमें आपकी कोई उपलब्धि नहीं होगी, या आपका जो उपलब्धि है उसको प्राप्त करने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप में बदलाव करें समय के अनुसार, तभी आप पे बदलाव होगा। तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन लाइन था, जो हम सभी को एक सबक देती है, एक सिखाती है कि हमें अपना व्यवहार को, हमें अपना दिनचर्या के जो भी है नियम है, रूटीन है, टाइम टेबल, उसको बदलाव करने की जरूरत है समय के साथ। तभी हम अपना अचीवमेंट को, गोल को जल्द से प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है खास, उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो हो जाइए तैयार, फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आप इसका नोट डाउन भी कर सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला, शारीरिक क्षेत्र के बैंक, यूनियन बैंक, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। तो सरकारी क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इंटरनेट उद्यमिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि आप बोल सकते हो कि इस तरह का बैंक को दिया गया है। तो यूबीआई को इंटरनेट उद्यमिता पुरस्कार यानी एंटरप्रेन्योर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार फ्यूचर ऑफ टेक कांग्रेस एंड वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह में प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के भिंड जिला में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गोलियों पर क्यूआर कोड लगाया जा रहा है। तो ये पहला देश का ऐसा एक पहल है वहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा, ताकि वहाँ पे जो भी आपराधिक घटना है वो कम हो सके, उस पर नज़र रखा जा सके। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जोसिंडा अर्डर्न दोबारा निर्विवाद प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने लगभग 47% मतों से प्राप्त किया है, और जो विरोधी पार्टी थे वो 27% ला ही पाए। मात्र 2 पार्टियां थी इनकी, जो पार्टी थी लिबरल लेबर पार्टी, और उसके मुख्य प्रतिद्वंदी जो थे कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी से थे। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने विश्व बैंक द्वारा पोषित शिक्षा के क्षेत्र में स्टार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत ये यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक का एक बोल सकते हो कि दोनों से मिला हुआ एक इनिशिएटिव है, जिसमें पोषित शिक्षा यानी शिक्षा में बदलाव, शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, उसमें एक मंजूरी दी गई है। एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया है भारत सरकार और शिक्षा विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार जल सेना की किलो वर्क पनडुब्बी INS सिंधुवीर म्यांमार की जल सेना को प्रदान करेगी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि INS सिंधुवीर को म्यांमार की जल सेना को दिया जा रहा है। तो म्यांमार एक छोटा देश है जिसको आवश्यकता थी, जिसमें भारत सरकार ने इसको प्रोवाइड करवाया है, ताकि वो अपना सामरिक दृष्टि से अपना जो भी कॉस्ट लिया है उसको मजबूत कर सके सुरक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने वाले बांडुंग सम्मेलन की 65वीं वर्षगांठ
इस बार मनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र गुजरात के तापी शहर में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में भारत अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इंटरनेशनल सौर अलायंस का जो हेड ऑफिस बोल सकते हो, हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव हरियाणा में है। और भारत सरकार के द्वारा ही ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था। भारत सरकार में इसमें बहुत बड़ा एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत सरकार आगे बढ़ा है। और इसका मकसद है कि वो आत्मनिर्भर बने सोलर एनर्जी से में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इस तरह का जो भी एनर्जी हैं उसमें भारत और पूरा विश्व जो है खास करके सोलर के लिए उस पर आत्मनिर्भर बने और सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग हो सके। इसी को देखते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया है। तो इसका राजधानी यानी हेडक्वार्टर जो है, सॉरी राजधानी नहीं बोल सकते, हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी दो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। देश में अशांति के कारण किर्गिस्तान एक दक्षिण एशियाई देश है। तो देश में अशांति के कारण किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने इस्तीफा दे दिया है। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है एग्जाम के लिहाज से कि कौन से हाल ही में दक्षिण एशियाई देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, तो इसमें सवाल बन सकते हैं। तो आप इसमें जरूर गौर फरमाइए। नेक्स्ट देखते हैं, 17 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। इसका थीम मैं आपको बता दूं, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरनमेंट जस्टिस फॉर ऑल, तो ये इसका थीम है। तो देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के जो 17 गोल हैं इसी के तहत आए हैं। इसमें MDG पहले थे, अब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं, इसी के तहत ये आए हैं, जिसमें विश्व स्तर पे SDG को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास पोषण को लेके बनाया गया है। IC को आगे बढ़ाया जा रहा है, IC को फॉलो किया जा रहा है अन्य देशों के तरफ से। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंट्री लाओस दक्षिण पूर्व एशिया स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन से, पूर्व में कंबोडिया, दक्षिण में वियतनाम, पश्चिम में थाईलैंड से मिलती है। इसमें 1000 हाथियों की भूमि भी कहा गया है। तो लाओस को लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स भी कहा गया है। इसका ध्वज देख सकते हैं, नेशनल फ्लैग ब्लू, ऊपर रेड, नीचे रेड है, अप और डाउन में, अब बीच में जो है मिडिल में ब्लू है और एक सर्कल बना हुआ वाइट। कुल चिन्ह भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय वाक्य शांति, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, एकता और समृद्धि है। राष्ट्रीय गान जो है नेशनल एंथम फेंग सत लाओ है। तो ये कुछ जानकारियाँ आपको मैंने दिया, और भी मैं आपको दूंगा। ये एकमात्र दक्षिण एशियाई देश ऐसा है जो इतने सारे देशों से घिरा हुआ है और खास करके थाईलैंड से मिलता है। थाईलैंड में भी वाइट एलिफेंट पाए जाते हैं, बैंकॉक जिसकी राजधानी है। इसी तरह से लाओस भी है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है जिसको 1000 हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है विंतियन है। राजभाषाएं लाओ बोली जाती है, निवासी लाओसियन। लाओ भारत सरकार जो है एकात्मक मार्क्सवादी, लेनिनवादी, एकल दलीय समाजवादी गणतंत्र है। राष्ट्रपति डोनहंग योरापचित हैं। उपराष्ट्रपति पंखम विफावन है। प्रधानमंत्री थोंगलुन सिसालिंथ है। क्षेत्रफल जो है लगभग 2,36,800 वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या 2000 के अनुसार और 1995 के अनुसार 69 लाख से के आसपास करीब 65 लाख के आसपास है। घरेलू उत्पाद जो है 13,792 अरब डॉलर है। मुद्रा कीप यानी लेक चलती है। समय मंडल UTC का 7+7 है। दूरभाष कोड 856 है और इंटरनेट TLD.LA है। तो ये था लाओस से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ जो मैंने आपको अच्छे से विस्तार से बताने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। भूरे रंग का एशियन और हरे रंग का लाओस प्रदर्शित किया जाता है। देखिए मैप दिखाया गया लेफ्ट साइड में ऊपर में।
तो ये थी कुछ जानकारियाँ। तो आज के क्लास में इतना ही, लेते हैं अलविदा। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर कल हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा, थैंक यू। सो मैं आगे जाते से एक और आखिरी बार रिक्वेस्ट कर दूं कि आप नया जुड़ा है या जुड़े हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट मिल सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच।